हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के तहत बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बुक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, जब कोई अनुसंधान किया जाता है तब अनुसंधान करने से पहले अनुसंधानकर्ता को अपने कार्य हेतु समंकों का संग्रहण करना होता है। समंक संग्रहण से तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान संबंधी आवश्यक सामग्री का कलेक्शन करने से है। जिस प्रकार एक भवन निर्माता भवन निर्माण करने से पहले ईंट, चूना, पत्थर इत्यादि एकत्र करता है और उसके बाद वह भवन निर्माण करता है, उसी प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान की कार्रवाई शुरू करता है उससे पहले उसे कच्चे माल के रूप में समंकों का संग्रहण करना होता है। बिना समंक संग्रहण के अनुसंधान की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतः आज हम जो समंकों का संग्रहण हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि समंकों का संग्रहण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्राथमिक समंक और दूसरा द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात इन समंकों का संग्रहण पहले से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया होता है और ये पहली बार एक समंक संकलन किया जा रहा है, इसलिए इसे प्राथमिक समंक कहते हैं। ये पहले से कहीं भी प्रकाशित भी नहीं होते हैं और ना इनको कभी पहले प्रयोग किया गया है। द्वितीय समंक इसके विपरीत होते हैं, अर्थात ये पहले से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा उनका प्रयोग में ले रहा हो तो वह द्वितीयक समंक कहलाता है। आज हम प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियां पढ़ेंगे। इसमें जो समंक संग्रहण की जो विधियां बताई गई हैं वह है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरी विधि है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना, फोर्थ नंबर पे आता है सूचना देने वालों से प्रश्नावली भरवाना और फिफ्थ नंबर पे आता है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। तो आज सबसे पहले हम प्रथम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जो कि अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत भेंट या अवलोकन द्वारा अनुसंधानकर्ता द्वारा आंकड़े एकत्रित करना, वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निरीक्षण करके आंकड़े संकलित कर सकता है। आवश्यकता अनुसार प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निरीक्षण का अर्थ वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन से है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत रूप से या अवलोकन द्वारा जो
आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाता है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसमें अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार का प्रयोग करता है, अर्थात साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग करके वह अपने आंकड़े एकत्रित करता है और अपने अनुसंधान में काम में ले सकता है। उसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना। कई बार अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के संबंध में जिस क्षेत्र के लिए अनुसंधान कर रहा है वहाँ के स्थानीय जो स्रोत होते हैं, स्थानीय जो जानकार के स्रोत होते हैं वह वहाँ से ले सकता है, या संवाददाताओं द्वारा जो सूचना दी जाती है वहाँ से भी उन्हें आंकड़े को, सूचनाओं को कलेक्ट कर सकता है और अपना अनुसंधान के कार्य में प्रयोग कर सकता है। फोर्थ नंबर पे है सूचना देने वालों से प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। कई बार क्या होता है, अनुसंधानकर्ता जहाँ से संबंधित प्रश्नों की एक तालिका तैयार करता है और इस तालिका, सूची या प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचना देने वालों के पास भेज देता है। वे प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का उत्तर भरकर वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। इस प्रकार से जो सूचना प्राप्त होती है वो सूचना देने वालों से प्रश्नावली भरवा करके सूचना प्राप्त हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्त करना। इस पद्धति में स्वयं प्रगणक द्वारा व्यक्तियों से पूछ कर प्रश्नों की एक सूची में सूचना भरी जाती है। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित समंक एकत्र करने के लिए कई प्रगणकों की नियुक्ति कर सकता है। ये प्रगणक विभिन्न स्थानों पर जाकर जांच की कार्रवाई कर सकते हैं और प्रश्नों की एक सूची पहले से तैयार कर ली जाती है। इस सूची को अनुसूची कहते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रगणक द्वारा अनुसूचियां भर करके जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा, तो वह प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरने के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संग्रहण कहलाता है। इस प्रकार से ये 5 विधियां जो है प्राथमिक समंकों का संग्रहण की मानी जाती है और अनुसंधानकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर के इनको अपने प्राथमिक समंकों का संग्रहण करके अपने अनुसंधान के कार्य में प्रयोग कर सकता है। धन्यवाद।
अभी आए नहीं क्या कोई भी? नहीं, ऐसे से आगे कुछ आ गए? वंदना रंगा मैम सह आचार्य या सहायक आचार्य? वंदना रंगा नहीं, सहायक नहीं होगी, सह आचार्य होगी।